Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particles and Rotational Motion. और इसके अंदर में बेटा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आज हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश करने की कोशिश करेंगे और उसके आगे हम लोग नए टॉपिक की कोशिश करेंगे। यदि शुरू कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जैसा यूजुअल होता है वैसा ही होता रहेगा। अभी तक हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना सीख लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ये कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन इसको एक बार जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट से जरा देखिए, ये यदि आपकी रिंग है जिसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है, तो ये वाली जो एक्सिस है इसके लिए यदि मैंने I1 लिखा है तो ये I1 कितना आता है बेटा, mr² आता है। ये आपको सिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी। इसके बाद में यहां पर यदि मैं दूसरी कोई एक्सिस कंसीडर करता हूं, ये वाली एक्सिस यदि मैंने कंसीडर कर रखी है यहां पर, इसको यदि मैंने I2 नाम दिया है तो I2 कैसे निकालेंगे, तो बेटा I2 आपका निकल के आएगा I1 प्लस का md² के फॉर्मूले से, तो आप निकालेंगे mr² प्लस का mr², मतलब आपके पास में आ जाएगा 2mr²। ये आपके पास में I2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं यहां पर आपको सिखा चुका हूं कौन सा वाला, अबाउट द डायामीटर वाला, इसे I3 नाम दे दीजिए। तो I3 का जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा, हाफ mr² आएगा। और चौथा जो है यहां पर, जिसे हम लोग यहां पर ले रहे हैं, चौथा है इस प्रकार से, यदि मैं यहां पर टेंजेंट के अबाउट ले रहा हूं, इसे I4 नाम दे रहा हूं। इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट एंड लाइंग इन इट्स प्लेन। तो बेटा ये I4 वाला जो आंसर निकालेंगे, तो I4 का भी आंसर आप किस प्रकार से निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से निकालेंगे। जो कितना आएगा बेटा, I3 प्लस का md² के बेसिस पर निकालेंगे, जो आएगा हाफ mr² और प्लस का mr²। सो आंसर हो जाएगा आपके पास में 3/2 mr²। मैं काफी साइड हो चुका हूं ऑलरेडी, सो आपको ये क्लियरली यहां पर नजर आ रहा होगा। क्लियर है? अरे श्योर हैं? चलो, सो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद में यदि हम लोग बात करते हैं तो वो है बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क के बारे में हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे, इसको जरा हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक है, आपके पास में बुकलेट्स अवेलेबल होंगी अभी, और उस बुकलेट्स के अंदर में भरी पूरी सी टेबल दे रखी है, और उस टेबल के अंदर में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ये आपके पास में एक डिस्क है जिसका मास मेरे पास में m है और इसकी रेडियस हमारे पास में r है। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, बताओ वो कितना आएगा। तो इसे हम लोगों ने I1 नाम दे देना है, तो ये आता है हाफ mr²। ये रिजल्ट बेटा आपको याद रखना है, I1 बराबर कितना आएगा, हाफ mr²। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है कि सर कैसे करेंगे, क्या होगा। बेसिक सी चीजें हैं, आराम से याद हो जाएंगी। ये भी मैंने शायद आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन अब यहां से ही हमारा शुरुआत होने वाला है। सो होमवर्क में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बोल दिए थे कि आप अपने मन से जरा करने की कोशिश कीजिए, आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ तो किए होंगे, और जो नहीं हुए होंगे उनको हम लोग यहां पर आज देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो सेकंड नंबर पे हम लोग निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। मैं डायग्राम बना रहा हूं, चलो इसको I2 नाम दे रहा हूं। बोलो I2 क्या है, I2 क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो यही काम है आपको I2 आइडेंटिफाई करना। ये क्या है, तो ये है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू
टेंजेंट passing through tangent and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane. बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यही छोटी छोटी चीजें जो आपको पहले पकड़ में आनी चाहिए, जब तक इन चीजों को नहीं पकड़ोगे आप तब तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा. तो बोलो अब इसको कैसे निकालेंगे? क्या ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से ही सॉल्व होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो ये वाली जो पैरेलल डिस्टेंस है ये आर ही हो जाएगी. तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद लीजिए और बताइए क्या आएगा. I2 के बारे में बताइए, कैसे निकालेंगे आप I2 को? तो आप निकालेंगे I2 बराबर आएगा I1 प्लस एम डी स्क्वायर. पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत मददगार चीज होती है बेटा. बोलो कर सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? फटाफट निकाल के दिखाइए. I1 प्लस का एम डी स्क्वायर, तो आप लगा सकते हैं यहां पर क्लियरली. क्या लगाएगा? I1 कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस का एम आर स्क्वायर. तो बेटा ये आंसर आ रहा है आपके पास में 3/2 एम आर स्क्वायर. ये है आपके पास में I2 का आंसर. मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का ये वाला आंसर आ चुका होगा. अगला केस हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, वो है 3rd नंबर का केस. और 3rd नंबर का केस है बेटा ये वाला. ये है आपके पास में I3. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए आखिर ये I3 है क्या चीज. व्हाट इज दिस I3? क्या है ये I3 आपका? I3 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायामीटर. कौन सा है बेटा ये? डायामीटर. या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकता है? वो बोल सकता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड लाइंग इन इट्स प्लेन. यही चीजें होती है बेटा इसके अंदर में, और कुछ डरावना नहीं है. आप आराम से कर सकते हैं, बस जरा टर्मिनोलॉजीज को पकड़ लीजिए. तो कैसे करेंगे बेटा I3 को निकालने के लिए? क्या करेंगे? क्या मैं डायरेक्टली कर दूं या थोड़ा सा बताऊं आपको? तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताते चलता हूं. तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग. हमारे पास में ये है, यहां पर एक डिस्क बना ली मैंने, ठीक है, व्हाइट कलर की डिस्क बना ली. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया मैंने क्या माना, यहां पर एक डायामीटर ऐसे बना ली और एक डायामीटर ऐसे बना ली, ठीक है, दोनों ही डायामीटर है ये, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो भैया मैंने माना ये भी I है और मैंने माना ये भी I है, ठीक है, दोनों I मान लिए. और एक और मैं ले लेता हूं, इसे मैं ले लेता हूं, देखो ये वाला जो है इसे मैंने I डैश मान लिया. बोलो अब क्या होगा? ये लेमिनार टाइप ऑफ बॉडी है, और लेमिनार टाइप ऑफ बॉडी के अंदर में आप क्लियरली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपके पास में I डैश बराबर I प्लस का I. क्या बनेगा? I डैश बराबर I प्लस का I बनेगा. अब इसका यूज कर लीजिए, तो आप लिखेंगे कितना बेटा? I डैश बराबर, सॉरी, I डैश आपके पास में कितना है? ये है हाफ एम आर स्क्वायर बराबर का 2I. तो बेटा यहां से आंसर आएगा आपके पास में, इट इंप्लाइज I बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर. सो जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिस्क के केस में अबाउट द डायमीटर 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाता है, जो कि हाफ ऑफ दी क्या होता है? ज्योग्राफिक एक्सिस. रिंग में कितना था? रिंग में ज्योग्राफिक एक्सिस थी एम आर स्क्वायर, और अबाउट डायमीटर उसका आधा हो जाता था, मतलब हाफ एम आर स्क्वायर. डिस्क के केस में ज्योग्राफिक एक्सिस में आपका हाफ एम आर स्क्वायर है, तो डायमीटर में उसका आधा कर दे रहे हैं, मतलब 1/4 एम आर स्क्वायर हमें कर देना है. क्या ये छोटी छोटी सी बातें आप लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? बस इतना ही चीजें हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इजीली इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे और आप इन्हें इजीली कर पा रहे होंगे, ठीक है. तो बोलो इसमें कितने सवाल हो गए बेटा? यहां पर ये वाला निकाल दिया मैंने I3 वाले का आंसर कितना आ गया? फटाफट लिख दीजिए यहां पर. I3 वाले का आंसर लिख दीजिए यहां पर. ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी हुई ना, तो कितना आएगा I3 का आंसर? 1/4 एम आर स्क्वायर इज द आंसर फॉर I3. बोलो समझ में आया क्या? क्या इजीली कर सकता हूं मैं ये सवाल? चलो आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ. I4 अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, एक I4 और पूछ लेता हूं. I4 देखो मैंने ले रहा हूं ये वाला, ठीक है,
ठीक है, ये ले लिया है मैंने I4। I4 क्या है बताओ फटाफट से यहां पर, व्हाट डू यू मीन बाय I4? I4 है आपका फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सवाल समझिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट, पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट एंड लाइंग इन इट्स प्लेन। हिंदी मीडियम, उस चकती के लिए जिसका द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है का जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के अनुदिश ज्ञात कीजिए जो इस डिस्क के इस चकती की स्पर्श रेखा से होकर गुजरती है तथा उसी तल में स्थित है। बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए बोल रहा हूं इन चीजों को, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनर जब देगा तो इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना देगा इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को। हो सकता है एग्जामिनर सीधा डायग्राम भी दे दे, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब ये थियरम वगैरह यूज करते हुए चलना होता है। तो I4 बराबर, अब सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं या कैसे करेंगे बोलो? तो I4 निकालने के लिए क्या आपको नहीं लगता है कि I3 के साथ में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा? तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब यहां पर आ जाइए, देखो इसके अंदर में ये यहां पर आपका I4 बन रहा है, ठीक है, और ये वाला आपका I3 बन रहा है। तो बोलो कैसे करोगे? यहां पर मैं जगह दे रहा हूं आपको करने के लिए, फटाफट कीजिए। तो आप लिखोगे I4 बराबर आएगा I3 प्लस का md²। सही है? I3 का आंसर कितना है बेटा? 1/4 mr² है प्लस का ये mr² है, तो आंसर आ जाएगा 5/4 mr²। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला भी आंसर आप लोग निकाल पाए होंगे। I4 बराबर कितना आ रहा है? 5/4 mr² इज द आंसर, जिसे मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा 5/4 mr², 5/4 mr²। ये सारा डेटा देखो आपको है ना बुकलेट के अंदर में मिल जाएगा, एक टेबल के फॉर्मेट में आराम से दिया हुआ है, तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अभी अगले इस पे। अगले इस पर जब मैं आता हूं तो अब देखो मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को समझिए क्या है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, लेट्स से आई हैव हॉलो सिलेंडर। ठीक है, मेरे पास में एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं दिया ही इसमें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। हॉलो सिलेंडर है, तो मैं हॉलो सिलेंडर को क्या इस प्रकार से बना सकता हूं? सोचिए, हॉलो सिलेंडर को क्या मैं इस प्रकार से बना सकता हूं? ठीक है, ये इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस हो गई। ठीक है, मैंने मान लिया लेट से इसका जो मास है हमारे पास में वो m है, और इसकी जो रेडियस है बेटा वो मैंने मान ली कैपिटल R है। मतलब रेडियस कहां पर आएगी बताओ, फटाफट बताओ, रेडियस कहां पर आएगी? क्या ये रेडियस इस जगह आएगी? मतलब यहां पर ये रेडियस R हो जाएगी, और लेट से इसकी जो हाइट है बेटा वो है आपके पास में L है या H है, जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। बट क्या रेडियस आपकी ये R यहीं पर आएगी? कहीं पर भी ले लीजिए, क्या रेडियस में कोई परिवर्तन आएगा? यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर है ये, क्या है? यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर है, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आएगा। यस, ओके। चलो यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो अब मैं यहां पर आपसे सवाल पूछता हूं, जरा सवाल को ध्यान से सुनिए। सवाल क्या है? मैंने बोला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ज्योग्राफिक एक्सिस। ये सवाल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये जो पीछे बीच में जो एक्सिस दिख रही है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो सवाल कैसे कर पाओगे ये बस आप मुझे बता दीजिए, कैसे कर पाओगे सवाल? सोचेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो क्या है,
ये मेरे पास में क्या एक तरह से एक छोटी सी रिंग है, मतलब देखो इस रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग करते करते यदि मैं एल हाइट तक पहुंच जाऊं तो क्या ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा, हॉलो सिलेंडर का शेप ले लेगा, यस और नो? फटाफट बताइए, ले लेगा या नहीं लेगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अरे बोलो बिल्कुल सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं एक तरह से ये कह सकता हूं कि हॉलो सिलेंडर जो आपका होता है ये एक तरह से सिमिलर टू अ रिंग, ये एक रिंग के ही सिमिलर होता है, विच हैज सम थिकनेस, जिसकी कुछ क्या होती है, थिकनेस होती है, या आप बोल सकते हैं कुछ हाइट होती है, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या बोल सकता हूं मैं कि हॉलो सिलेंडर और रिंग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, बस इतना सा फर्क है, रिंग की जो हाइट होती है वो बहुत ही छोटी सी, ऐसे ऐसे माने एकदम छोटी सी, यस। और उसी हाइट को यदि मैं बढ़ा दूं, लंबा कर दूं, आप यदि किसी ने अंगूठी पहनी हो, मैं तो नहीं पहन रहा हूं, तो किसी ने यदि अंगूठी पहनी हो तो वो एकदम सिलेंडर शेप जैसी हो गई। अरे बराबर है कि नहीं? रिंग उसी को बोलते हैं, रिंग का मतलब अंगूठी, बराबर है। अब अपने यहां पे उसे वलय बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वो रिंग के ऊपर रिंग रखते हुए एक जैसी यदि मैं यूनिफॉर्म रिंग ले लूं तो क्या वो सिलेंडर का शेप ले लेगी कि नहीं ले लेगी? अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूं। चूल्हा देखा है गांव में, जो चूल्हा फूकने के लिए यूज करते हैं, कोई लंबी सी पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके फूकते हैं तो आग जलने लगती है उसमें। अरे होता है कि नहीं होता है? अब कई लोगों के मन में तो ये डाउट आ रहा होगा, हवा मारने से तो आग बुझनी चाहिए, वो तो जल जाती है। अरे भैया कुछ एनर्जी का भी तो ट्रांसफर हो रहा है, यस और नो? देखो ये हो गया यहां पर एक सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आंसर आएगा इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये आंसर सिमिलर ही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्या ये वाली बात आप लोग यहां पर समझ चुके हैं? इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, पता है क्या? ज्योग्राफिक एक्सिस जो मैंने लिखा है, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अबाउट ओन एक्सिस। ओन एक्सिस का मतलब क्या है? अपनी अक्ष, अपनी एक्सिस। और अपनी एक्सिस का मतलब क्या है? यदि मैं इसे फ्री छोड़ दूं घूमने के लिए तो ये जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, दैट इज इट्स ओन एक्सिस। कभी कभार मतलब देखो, भूले भटके भी कोई ऐसा शब्द आ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितने पॉसिबल शब्द जो मेरे दिमाग में आ जाएं उनको मैं यहां पर आपको बताता हुआ चलूं। लेकिन फिर भी समझदारी इसी चीज में है कि आप भी अब इन चीजों को ध्यान रखते हुए चलें। क्लियर है? श्योर हैं? अच्छा चलो, अब इसके आगे यदि मैं बढ़ता हूं यहां पर, तो बढ़ने के पश्चात मैं यहां पर अगला सवाल आपसे पूछ लेता हूं, जिसका आंसर आपको मुंह जवानी देना है। सवाल भले ही मैं लिखने में समय लगा दूं, लेकिन आंसर आपको मुंह जवानी तुरंत देना है। क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cylinder whose mass is m, radius is r and length is L about its own axis, फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा? अब मुझे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब आपको समझदारी है, अब मैं जानता हूं, समझ चुका हूं कि भैया अब आप समझदारी भरा ये काम करेंगे, फटाफट से आंसर निकाल के बता देंगे। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ क्या बोल सकते हैं। एक तरह से क्या आंसर आएगा? तो सीधा सीधा आंसर आएगा I बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो आपका एक तरह से मोटी डिस्क होती है। क्या होती है? मोटी डिस्क होती है, एंड नथिंग एल्स। सॉलिड सिलेंडर जो है
वो आपका एक प्रकार से मोटी डिस्क होती है एंड उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप बुकलेट्स उठाकर देखेंगे तो बुकलेट्स के अंदर में आपको कुछ और भी एक्सिस के अबाउट में रिजल्ट निकाल के डायरेक्टली दे रखे हैं। तो उन रिजल्ट्स को मैं आपसे बोलूंगा कि भैया आप लोगों को वो रिजल्ट्स याद ही रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि याद नहीं रखे हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एन्युलर सिलेंडर भी हो सकता है। एन्युलर सिलेंडर का क्या मतलब है? मतलब जिसकी कुछ मोटाई होगी। मतलब कैसे? जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, या एन्युलर रिंग वगैरह। तो उस केस में जैसे क्या है, देखो ये एक सिलेंडर जैसा मैं शेप बना रहा हूं पहले तो, ठीक है। ये एक हो गया। कुछ आवाज आई क्या? पता नहीं, मेरे को तो फील हुआ। और इसके अंदर में मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भरा हुआ है, और ये अंदर में यहां पर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो आपका खोखला है। तो अब इसके अंदर में दो रेडियस आ जाएंगी। इसके अंदर में क्या हो जाएगा बोलो? इसके अंदर में ये आपकी एक्सिस हो जाएगी, और यहां पर एक एक्सिस रेडियस आ जाएगी R1 और एक रेडियस आ जाएगी R2। एक रेडियस आ जाएगी R1 और एक रेडियस आ जाएगी R2। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बेटा, वो आता है m/2 R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर। इसको एक बार चेक जरूर कर लेना बेटा, मैं लिख तो दिया हूं, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इस प्रकार के बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो आपको मिल जाएंगे किसके अंदर में? बुकलेट के अंदर में, ठीक है। वो डायरेक्टली रिजल्ट निकाल के दिए हुए हैं। बेसिकली वो रिजल्ट जो निकाल के दिए हैं उसका मतलब क्या है कि वो ढेर सारे क्या हैं आपके क्वेश्चंस है। वो क्या है? ढेर सारे आपके क्वेश्चंस हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। श्योर। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में जो काउंटिंग होती है वो होती है आपके सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर की, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर सॉलिड स्फीयर के बारे में। अब हम लोगों को चर्चा करनी है सॉलिड स्फीयर के बारे में। अब ये सॉलिड स्फीयर क्या होता है? आखिर सॉलिड स्फीयर क्या होता है? तो भैया देखो, जब मैं यहां पर बनाऊंगा तो ये सॉलिड स्फीयर मेरे लिए रिंग जैसा ही बन रहा है, लेकिन ये वास्तविकता में एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर ऐसा है जिसका आपके पास में मास गिवन है कैपिटल M और रेडियस गिवन है कैपिटल R। मास गिवन है कैपिटल M और रेडियस गिवन है कैपिटल R। अब देखो, आपने गेंद देखी है, अब भरी हुई भी हो सकती है, खोखली भी हो सकती है। अब जैसे प्लास्टिक की बॉल जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, लेकिन जो टेनिस वाली भी खोखली होती है। क्रिकेट वाली जो बॉल होती है, लेदर बॉल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो अंदर से भरी हुई होती है। हालांकि रबर की जो बॉल आती है वो भी अंदर से भरी हुई होती है। तो आप उसे कैसे भी लुढ़का दो, कैसे भी लुढ़का दो, वो सब तरफ से घूमती है। मतलब मान के लो उसमें मार्किंग कर ली आपने और उसको ऐसे घुमा रहे हो, मार्किंग करके उसको यदि घुमा रहे हो, तो क्या वो घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी? बिल्कुल घूमेंगी। अरे घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी? किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, ऐसा थोड़ी है उसमें कोई परेशानी, उसमें कोई लिख के रखा रहता है कि भैया इस वाली एक्सिस के अबाउट नहीं घूमेंगी, ऐसा होता है क्या? उस सब तरफ से घूम सकती है। मतलब इसके केस में आपके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये वाली एक्सिस जिसे हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ये क्या हो गई? ये हो गई है आपकी यहां पर ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है तो बेटा ये आंसर आएगा 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। आई बराबर कितना आएगा? 2/5 mr स्क्वायर। डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, देखो इनके डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जिनका डेरिवेशन रिक्वायर्ड है उनके डेरिवेशन में करवाऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म रॉड का डेरिवेशन में करवाऊंगा, क्यों? उसकी जरूरत है। चाहूं तो मैं उसका भी आंसर डायरेक्टली दे सकता था, लेकिन उसका डेरिवेशन करवाना जरूरी है, तो उसको मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। इनके डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनको हम लोग बिना डेरिवेशन के ही आगे बढ़ते हुए सीधे सीधे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या क्वेश्चन बना सकता है भैया? वो फटाफट बताओ, इसमें क्या क्वेश्चन बना सकता है? ये तो हमारा आई हो गया मेन। अब क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं कि डायग्राम में बनाऊं, कैसे भी करवा लो। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपकी मेहनत है, बस आपको ही करना है, कुछ नहीं करना है। बोलो कौन सा क्वेश्चन बना दूं? क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। बोलो क्या करोगे डायामीटर में? फटाफट बोलो क्या करोगे डायामीटर में? कैसे निकालोगे डायामीटर का? अरे सर
डायामीटर कैसे निकालें? अरे कहीं से भी आप यदि डालोगे इसमें लाइन, यहां से डालो, यहां से डालो, यहां से डालो, यहां से डालो, तो ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है और जो डायामीटर आ रही है बेटा, क्या वो दोनों एक ही चीज आ रही हैं कि अलग अलग आ रही हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस और डायामीटर बोथ आर सेम और अलग अलग? दोनों सेम है कि अलग अलग है? अरे दोनों सेम हैं, और यदि दोनों सेम हैं इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर का जो आंसर है वो सेम आएगा, किसके बराबर? 2/5 mr² के बराबर। तो इसका मतलब सर ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, तो मैंने कब बोला कि ये क्वेश्चन था? ये तो सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ एक छोटी सी खिलवाड़ थी। चलो अगला क्वेश्चन। अब तो सही वाला क्वेश्चन देना है सर जी, कि इस बार भी मजाक करोगे। चलो मैं बोलता हूं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। Find the moment of inertia of the solid sphere of mass m and radius capital R about its tangent। अब कई लोगों की दिमाग की बत्ती फिर से चलेगी, सर अबाउट इट्स टेंजेंट तो ठीक है, लेकिन लाइंग इन अ प्लेन है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये तो आपने बोला ही नहीं है। अरे ये तो मैंने बोला ही नहीं है, अब कैसे करेंगे? तो क्या दो दो आंसर निकलेंगे? अरे भैया ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, गोले के लिए टेंजेंट कहीं से भी खींच दो, और कहीं से भी यदि टेंजेंट खींचा तो देखो ये यदि आपने ये टेंजेंट खींचा तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। यदि आपने ऐसे टेंजेंट खींचा तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। यदि आपने ऐसे टेंजेंट खींचा तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और यदि आपने ऐसे टेंजेंट खींचा तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। मतलब कहीं से भी आप टेंजेंट खींच के देख लीजिए, वो तो हमेशा इसके पैरेलल ही होगा। और इसका मतलब यदि मैं इसे आई डैश यदि नाम दे देता हूं तो वो कितना आएगा बेटा? आई प्लस का md² का कॉन्सेप्ट, और आई है आपका 2/5 mr², और प्लस का mr², तो 5 और 2 7, 7/5 mr² will be the answer for I dash। for I dash ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आया होगा। बोलो आया है या नहीं आया सब लोगों का? सर इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? ये तो हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते थे, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इट्स वेरी इजी। चलो सॉलिड स्फीयर खत्म, इतने सवाल हैं सॉलिड स्फीयर में। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कहां से आ गया? अगला जो पॉइंट है वो है बेटा हॉलो स्फीयर। अच्छा मैंने सॉलिड स्फीयर में 2/5 बोला था कि 2/3 बोला? 2/5 बोला था ना? हाँ ठीक है। नहीं क्या होता है ना, कई बार जल्दबाजी में गलती से कुछ और भूल जाए, पता नहीं लगता है फ्लो में। मैं अभी भी बोल देता हूं, सॉलिड स्फीयर बोला था तो उसका 2/5 था, ठीक है। चलो अब हॉलो स्फीयर की चर्चा करते हैं। ये आपके पास में एक हॉलो स्फीयर है, ये आपके पास में क्या है बेटा? एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास यहां पर आपको कैपिटल M गिवन है, और रेडियस आपके पास में कैपिटल R गिवन है। मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, और सवाल वही होगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, इनके डेरिवेशन में भले ही नहीं करवा रहा हूं, लेकिन टाइम आपको इतना सफिशिएंट दे रहा हूं कि यहीं पर याद हो जाएंगे ये। ठीक है, बोलो फटाफट से आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर आता है 2/3 mr²। रिजल्ट याद होना चाहिए। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। क्लियर है? यही मेन फिगर्स हैं, यही मेन फिगर्स हैं जिनके आंसर्स आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर दे रखी हैं, शेल वगैरह सब दे रखा है, तो उसको आपको एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है, एंड नथिंग एल्स। उसमें ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक बार इस वाली एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं, इसे आई डैश। बोलो इसको कर पाओगे क्या? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कैसे करना है सर जी? तो आई डैश बराबर आपका वही ICM प्लस का MD² का फॉर्मूला लगा दीजिए। ICM आपका आई रहेगा जो 2/3 mr² आएगा, और प्लस का mr² आएगा,
तो आंसर आएगा 3 और 2 5 5/3 mr², दैट विल बी द आंसर ऑफ आई डैश। बोलो ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों का? सबका आ गया? इज इट ओके? कोई परेशानी इसमें हो रही है क्या? क्या इसमें कोई परेशानी किसी को होगी? मुझे तो नहीं लगता है कि बेटा इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी को परेशानी होती है तो आप लोग थोड़े, देखो इसमें क्या है ना, इसमें रिजल्ट्स थोड़े से याद रखना पड़ता है, ठीक है? श्योर है? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने असली खेल की तरफ, जहां से आपका चालू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ठीक है? रॉड से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन है, हमारे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड है। सबसे पहले तो हम लोग यूनिफॉर्म रॉड पर ही बात करेंगे। यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास हमारे पास में कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल L है, ठीक है? तो भैया ये हम लोगों ने एक रॉड बना दी है जिसका मास कैपिटल M है और रॉड का लेंथ कैपिटल L है, ठीक है? अच्छा मैं इसमें एक सवाल पूछता हूं आपसे, इसका यदि मैं सेंटर ऑफ मास लिखूंगा तो क्या ये सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पर होगा? भाई सेंटर ऑफ मास सेंटर में से पास करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, और यदि ऐसा है तो ये देखो ये हमारे पास में हो गया ऐसे, ठीक है? दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि भैया ये वाली जो साइड है वो L/2 की है और ये वाली जो साइड है वो भी कितने की है? L/2 की है। इतना मैं यहां पर मान सकता हूं। अब सवाल क्या है? सवाल है यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। आपको उस एक्सिस के अबाउट बताना है जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है या परपेंडिकुलर टू द रॉड है, पासिंग एट द मिड पॉइंट, ठीक है? श्योर? लेकिन रॉड कैसी है? यूनिफॉर्म रॉड है। तो अब इसमें सवाल को प्रोसीड कैसे करेंगे, यही आपके सामने सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहला काम वही है, मैं यहां से देखो एक्स पर जाकर एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है? एक्स पर जाकर dx लेंथ का क्या ले रहा हूं? एक एलिमेंट ले रहा हूं, और इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूं तो वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा di बराबर इंटीग्रेशन dm इंटू x²। क्यों ऐसे? x डिस्टेंस पर है और dm उस छोटे से टुकड़े का मैंने मास कंसीडर कर लिया है। लेकिन सवाल में अब यही परेशानी है कि भैया इसका मास dm कैसे निकालोगे? तो भैया देखो L लेंथ थी तो मास आपके पास में m था, 1 लेंथ होगी तो मास m/l होगा, और लेंथ dx हो जाएगी तो आपका जो मास है वो आएगा m/l इंटू dx, और इसी को हम लोग dm कहेंगे। तो आपका वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di जो आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन m/l इंटू dx इंटू x²। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो समझ में आई है या नहीं आई है? तो आपने बोला सही बात है। अब सोचिए यदि मुझे इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सो पूरी रॉड कहां से कहां तक फैली हुई है जरा सोचिए। सो सर जी पूरी रॉड जो है वो यहां से यहां तक फैली हुई है, ठीक है? यहां से लेकर के यहां तक फैली हुई है। यदि मैं इसे सेंटर कंसीडर करता हूं 0,0, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये रॉड -L/2 से लेकर के +L/2 तक फैली हुई है? बस यही करना है। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि जब आई आपको निकालना है तो आपको आई का मतलब तो इंटीग्रेशन ऑफ डी लगाना है, लेकिन लिमिट्स तो लगानी पड़ेंगी। किसकी लिमिट्स? तो बेटा एक्स की लिमिट। अब एक्स कहां से कहां तक हो रहा है? तो देखो यहां से लेकर के इस साइड में हम लोग एक्स बढ़ रहे थे, तो मुझे एक्स यहां से चालू करते हुए यहां तक पहुंचना है, और यहां से चालू करते हुए यदि मैं यहां तक पहुंचता हूं तो ये बेटा -L/2 पर चला जाएगा और ये +L/2 पर चला जाएगा। तो बस वही कहानी है, -L/2 से लेकर के L/2 तक। अब मैथमेटिक्स के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी कहती है, मैं इसे लिख सकता हूं 2 से लेकर के L/2 तक। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब इसी स्टेप को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो क्या है ना, इस एक्सिस के आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है,
तो मैं इसका निकाल लूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, या ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है। तो आप इतना भी मत डरिए, आप सीधा सीधा इसी से कर लीजिए, भैया यही मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि भैया देखो, मैं इधर में एक्स बढ़ रहा हूं ना, तो एक बार इधर करूंगा, फिर अगली बार उधर करूंगा, लेकिन स्क्वायर है तो अपने आप पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब 2 बार करना है। तो 2 बार करने वाली चीज को मैंने एक बार कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहानी वही है, कहने का तरीका बस बदल सकता है, इससे ज्यादा और कोई नई बात नहीं है। तो भैया आपके पास आएगा आई बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से L/2 तक, ये आएगा कितना? M/L एक्स स्क्वायर और dx। M/L बाहर आ जाएगा बेटा, तो देखो 2M/L बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x³/3 और लिमिट लगेगी 0 से लेकर के L/2 तक। बोलो सही है? 2 बाहर कांस्टेंट है, M/L कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, फॉर्मूला लगा लीजिए x⁴n+1/n+1, वही फॉर्मूला लगाया, लिमिट 0 से लेकर के L/2 तक लगेंगी। आगे यदि मैं बात करता हूं तो बेटा आई का आंसर आएगा 2m, 3 को भी बाहर ले लीजिए, 3l, और यहां आएगा L/2 का क्यूब। सही है क्या? बोलो फटाफट से। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो L³ आएगा, एक L कटेगा तो ऊपर L² बचेगा, नीचे 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 2 कटे 4, 4 तिया 12, तो इसका आंसर आएगा बेटा कितना? ml² दिस इज द आंसर। ml²/12 इज द आंसर। ml²/12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये समझ में आया है या नहीं आया है? बोलो फटाफट से, अरे फटाफट से बोलो। यस, ये क्या है? ये है अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला है अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass of the rod. Moment of inertia of rod, यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, किस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? श्योर है? दिमाग में छप गया है क्या? I बराबर ml²/12। ठीक है, चलो अगला सवाल रॉड से रिलेटेड। अब क्या क्या सवाल बनेंगे रॉड से रिलेटेड जरा समझिए। क्वेश्चन है, ये आपके पास में एक जैसी यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, इसका जो मास है वो m है, लेंथ l है, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। पासिंग थ्रू वन एंड लिखते चली जाइए। हालांकि आपके पास बुकलेट में सब कुछ अवेलेबल है अब, लेकिन फिर भी लिखेंगे तो याद होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके एक्सिस? अबाउट वन एंड, किसी एक सिरे से। हिंदी मीडियम, रॉड के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के अनुदिश जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। कैसे आंसर निकालोगे? फटाफट बता दीजिए। बोलो फटाफट करिए खुद से। अब कई लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा, लेकिन जिनको रिजल्ट याद नहीं उनके लिए मैं बता दूं। भैया देखो, ये हम लोगों को मालूम है ICOM कितना है? ml²/12 बराबर है। इसको मैंने नाम दे दिया I'। बोलो सही बात है? तो क्या कर सकता हूं मैं लिखूंगा I' बराबर ICOM प्लस का MD²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो बहुत काम की चीज है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कर सकते हैं क्या? तो बस कर दीजिए। यहां लिखोगे आप ml²/12 प्लस का m, और d कितना है बेटा? ये आएगा L/2 का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे ml²/12 प्लस का ml²/4। ठीक है, एलसीएम बोलो कितना आएगा? फटाफट बोलो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12, तो ml² तो कॉमन, 12 तो 1 प्लस का 4 तिया 12, सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा ml²/3। लो भाई, रिजल्ट याद होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं ताकि कुछ चीजों की आपको हेल्प मिले। कहीं यदि कोई टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि इस पे रॉड पे टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं उसका डेरिवेशन करवाया हूं। सवाल आपको बुकलेट के अंदर में भी मिलेगा,
मैं कोशिश करूंगा, यदि मैं पॉसिबल हुआ तो मैं भी यहां पर करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सवाल आपको बुकलेट के अंदर में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बात करते हैं। आगे हम लोग जब यहां पर चलते हैं तो अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये है हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर शीट है, ध्यान से देखिए ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ L है, जिसकी विड्थ B है। ठीक है, बोलो समझ में आया? सर इसमें रेक्टेंगुलर शीट है, इसमें समझने लायक क्या था? देखो समझने लायक पॉइंट अब आगे आएगा। एक बात बताइए, यदि मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं आपसे, तो क्या आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? सर कैसे बताएंगे, ये तो आपने सिखाया ही नहीं है। कैसे बताएंगे सर, ये तो आपने सिखाया ही नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शीट का आपने नहीं सिखाया है। तो मैंने बोला कि भैया नहीं सिखाया तो क्या दिक्कत है? सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आज के लेक्चर में भी पहले हम लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया हुआ है। सर कहां लगाया था कॉमन सेंस, बताइए। अच्छा जी, मैं बताता हूं आपको मैंने कहां कॉमन सेंस लगवाया था आपसे। मैंने कॉमन सेंस लगवाया था आपसे, एक हॉलो सिलेंडर का मतलब एक मोटी रिंग होती है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब एक मोटी डिस्क होती है। लगाया था नहीं लगाया था? तो भैया एक रेक्टेंगुलर प्लेट जो है, रेक्टेंगुलर शीट जो है, वो एक मोटी रॉड हो गई। देखो ऐसे मान लो ना, ये एक पतली रॉड हो गई, फिर एक पतली रॉड उसके ऊपर रख गई, फिर एक पतली रॉड इसके ऊपर रख गई, एक पतली रॉड इसके ऊपर रख गई, इसके ऊपर एक पतली रॉड रख गई। अरे हो गई कि नहीं होगी? बहुत सारी रॉड हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वैसा ही कहानी है। तो बोलो इसके अबाउट कितना लिखोगे? तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। क्यों? ये लेंथ है। बात समझ में आ गई? अब इसी सवाल में यदि मैं ऐसे कर दूं एक्सिस को, जरा ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अब कैसे निकालोगे? अब बोलो लेंथ किधर जा रही है? तो अब आपकी लेंथ इधर हो जाएगी। अरे भैया देखो ये एक्सिस है तो लेंथ अभी इस साइड जा रही है, लेंथ आपकी इस साइड जा रही है, मतलब देखो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? देखो ये एक तरह से रॉड हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? हो गई क्या? ये वाली रॉड मान लीजिए जिसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ B है। बोलो, और इसके वन एंड के अबाउट चाहिए, तो बोलो आंसर कितना आएगा? mb स्क्वायर अपॉन 3। क्यों? अबाउट वन एंड हमेशा नीचे 3 आता है, इसके लिए ये आंसर आ जाएगा। बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अरे बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कई लोग बोल रहे हैं सर कर तो पाएंगे, लेकिन डर भी लग रहा है कि होगा या नहीं होगा। ओके, अच्छा अब मैं आपसे यदि पूछता हूं इसमें और सवाल, और 2 सवाल क्या बना सकता हूं? सोचिए और जरा फटाफट से बताइए। अरे बीच में से एक्सिस पास करवा लो, अरे करवा लो कि नहीं करवा लो? तो आंसर कितना आएगा? 12 ml स्क्वायर बाई 12 या mb स्क्वायर बाई 12। बस अब आपको ध्यान ये देना पड़ेगा लेंथ किस साइड में एक्सटेंड कर रही है, लेंथ किस साइड में एक्सटेंड कर रही है, उसके बेसिस पर आप कर पाएंगे। बोलो करवाऊं सवाल की समझ गए आप लोग? अब सर परेशानी ये है कि यदि हमने हाँ बोला तो भी आपको नहीं पता लगेगा और ना बोला तब भी नहीं पता लगेगा। मतलब मान के चलो, मैं ऐसे मान लो, देखो कैसे, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, इसी प्लेन में ये रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में ही ये रेक्टेंगुलर शीट को मैंने रखा हुआ है और उसी के अंदर मैं करवा रहा हूं। देखो एक ही उसके अंदर में करवाने का प्लस पॉइंट ये है कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यदि मैं नई शीट पे करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या ये डायग्राम दोबारा ही तो बनाना पड़ेगा, इससे ज्यादा थोड़ी कष्ट है कुछ। लेकिन आप समझिए, अब मैं यदि यहां पर देखता हूं कि इसकी लेंथ L है, हाइट B है या विड्थ B है, और मैं इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता हूं वो पूछ सकता हूं आपको अबाउट एक्स एक्सिस, और मैं आपसे पूछ सकता हूं अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब यदि ये रॉड होती ऐसे, ठीक है, तो ये आपका इस एक्सिस के अबाउट लेंथ L होती तो आप लिख देते थे ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है, ये लेंथ होती तो। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि Ix में क्या लिखा जाएगा और Iy में क्या लिखा जाएगा, यही बस आपको दिमाग लगाना
पड़ेगा। बस फटाफट दिमाग लगा के आंसर बता दीजिए कि मतलब आपके पास में दो आंसर आएंगे। देखो एक आंसर तो आएगा ml स्क्वायर बाई 12 आएगा और एक आंसर आएगा mb स्क्वायर बाई 12। अब दोनों में से किसको कहां चिपकाना है, x में किसको और y में किसको, बस ये बता दीजिए। तो भैया देखो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है ऐसे, बोलो ये x एक्सिस है ऐसे और ये इसके लिए लेंथ बनेगी ऐसे। देखो ये इसके लिए लेंथ बनेगी ऐसे, देखो ऐसे ही हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ये लेंथ हो गई, तो ml स्क्वायर बाई 12। तो अब ये यदि एक्सिस है तो ये लेंथ हो गई b, तो आप लिखोगे आई एक्स बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन 12। तो डेफिनेट सी बात है आई वाई बराबर आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। लो भाई इसमें दो सवाल और करवा दिए मैंने लगे हाथों। बोलो अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फटाफट से बोलो। अच्छा मेरी रेक्टेंगुलर शीट की जगह मान के चलो आपके पास में सवाल आ जाए स्क्वायर शीट के लिए, बस यही सवाल है, इसमें क्या है, क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर शीट। अरे स्क्वायर शीट में तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए बंधु। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटा, व्हाट इज द रीजन फॉर नो परेशानी, उसका रीजन समझ गए होंगे अभी आप लोग। ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, आराम से इसमें किया जा सकता है। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अरे बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ये सवाल आपसे बेटा बनने ही चाहिए, यस और नो। अच्छा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीजों को बहुत ही आसानी से बहुत ही सावधानी से करेंगे। अब इसके अलावा अब यहां पर एक सवाल और बनता है, अब इसका आंसर मैं लिखूं क्या, इसका आंसर भी लिखूं क्या मैं, अरे यार ये एक्सेस आएगी तो आप लिख दोगे एम ए स्क्वायर बाई 3 और ये वाली एक्सेस आएगी तो आप लिख दोगे एम ए स्क्वायर बाई 12। हो गया खत्म कहानी। लो भाई दो सवाल और, मतलब सवालों की तो आज कोई कमी है ही नहीं, सवाल ही सवाल चल रहे हैं ये सब। और ये टेबल में से मैंने मोस्ट प्रोबेबल जो मतलब जो जरूरी है उनको मैंने कवर करवा लिया है। बाकी बेटा आपको टेबल को फॉलो करना है, जो टेबल आपको मिली होगी बुकलेट के अंदर में, उसमें एक और कॉलम आपको आगे दिख रहा होगा, वो कॉलम आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अभी आपका बाकी है, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन का वो टॉपिक है, कॉलम है छोटा सा, आगे देखेंगे उसको। लेकिन आज अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही सवालों को करते हैं, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपके पास में, सवाल कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास में देखो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और यहां पर एक आपके पास में रॉड है, इसकी जो लेंथ है बेटा ये L है, और यहां पर ये अल्फा एंगल पर क्या हो रही है, झुकी हुई है, अल्फा एंगल पर क्या है, झुकी हुई है। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस रॉड के अबाउट, इस रॉड के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मतलब ये कैसे घूम रही है, ऐसे देखो, ऐसे टेढ़ा होके, ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूं, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही, तो इसका बताना है। इसका यदि आपने कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे करेंगे बेटा, करने का तरीका वही है, कैसे, यहां से x दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने dx लेंथ का, ठीक है, और इसका जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगा di, वो लिखूंगा कितना, dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मैं ये सही लिख रहा हूं क्या, सोचो सही लिख रहा हूं क्या, क्या गड़बड़ी हो रही है, बस वो मुझे बता दीजिए। वो गड़बड़ी आपने पहचान ली तो आपका काम हो जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सर गड़बड़ी जो भी हो रही होगी वो तो हमें नहीं मालूम पड़ रही है, क्या मैंने ये सही लिखा है, नहीं, क्या परेशानी है, व्हाट इज द परेशानी। तो मैं आपको याद करवा दूं, थोड़ा सा रिकॉलिंग करवा दूं। ऐसे मैंने एक बॉडी बनाई थी, ऐसे जब एक्सिस ली थी तो मैंने बोला था देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये m1 मास का पार्टिकल है, ठीक है, ये डिस्टेंस r1 है, और यदि मेरे पास में यहां पर एक m2 मास का पार्टिकल है तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ना कि ये, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था, याद होगा आपको। तो इसका मतलब ये है
कि ये जो डिस्टेंस x ले रखी है वो गलत ले रखी है, मुझे ये वाली डिस्टेंस यदि मैं r मान लूं तो ये वाली डिस्टेंस को कंसीडर करना होगा, मतलब ये पोर्शन गलत है। बात समझ में आई? ये स्टेप गलत है, इसको सही लिखूंगा तो मुझे पास आंसर आएगा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी बराबर इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आया है या नहीं आया है? बस अब आपका काम हो जाएगा। अब कैसे काम हो जाएगा? डीएम कैसे निकालोगे? तो डीएम आप पहले निकाल चुके हो, कैसे? m/l, अरे बोलो m/l इंटू डी एक्स। अरे बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। अब परेशानी बच रही है सर जी आर की, तो आर कैसे निकाला जाए? आर कैसे निकाला जाए तो उसको भी जरा देखिए। ठीक है, ये है आर, ये है एक्स, ये है अल्फा। तो देखो ये तो 90 बनेगा, तो 90 के सामने ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके सामने ये आपका अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब लाल बटे का साइन। तो आप लिखोगे साइन अल्फा बराबर आर अपॉन एक्स, मतलब आर की जगह आप लिख दोगे एक्स साइन अल्फा। हो गया काम? तो बोलो फटाफट, डी आई बराबर m/l इंटू dx इंटू एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो m/l dx एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर और इंटीग्रेशन। बस काम खत्म। एक ही परेशानी अभी भी आपकी बची हुई है, और वो परेशानी है सर जी लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? लिमिट किसकी लगानी है? लिमिट किसकी लगानी है? लिमिट लगानी है x की। तो x कहां से कहां तक? तो बेटा x यहां पर है तो 0 पर है, और यहां पर है तो l पर है, तो लिमिट लग जाएंगी 0 से l तक। तो बस i बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, m/l साइन अल्फा बाहर। अरे बोलो m/l साइन अल्फा बाहर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये आएगा x³/3, और लिमिट 0 से लेकर के l तक। सॉल्व कर लीजिए, मैंने स्टेप थोड़े से खाए हैं, भूख लग रही थी, और क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो कितना आएगा? 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द रिजल्ट, 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यदि यहां पर, अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, यदि अल्फा बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो अल्फा 90 हो जाए, इसका मतलब ये रॉड ऐसे सीधी हो जानी चाहिए। अरे बोलो सीधी हो जानी चाहिए कि नहीं होनी जानी चाहिए? तो अल्फा की जगह 90 रख के देखो जरा कितना आ जाएगा, ml²/3 आ जाएगा। ये रिजल्ट तो मैंने पहले ही निकलवा दिया है, ये रिजल्ट तो मैंने पहले ही निकलवा दिया है। मतलब हम लोग इजीली सवालों को कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी, देखो यदि डरोगे तो पछताओगे, नहीं डरोगे तो आपका काम बहुत ही आसानी के साथ में होता चला जाएगा। बिना डरे बस आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए और बढ़ते ही चले जाइए। इसके अलावा देखो, यदि मैं बात करता हूं ना, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे भी होते हैं, जैसे 2-3 रिंग जोड़ दी या 2-3 रॉड जोड़ दी, कुछ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो बस आपको डरना नहीं है, बस हमेशा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से किसका जोड़ने पर क्या हो सकता है, किसका जोड़ने पर क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान के चलो मैंने एक सवाल पूछा आपसे, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ m है, ये एक रॉड है, इसकी भी लेंथ m है, और ये एक रॉड है, इसकी भी लेंथ l है, मास m है। 3 आइडेंटिकल रॉड्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट अ फिगर ऑफ I इज फॉर्म। अब मैंने यहां पर आपसे पूछ लिया है भैया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, ये सवाल है। सवाल समझ में आया? मैंने I बना लिया, मैं तो कहीं पे भी पूछ सकता हूं, देखो डरिए मत। हर एक का मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। ठीक है, मैं किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछ लूं आपसे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, करना है बस थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, आराम से कर पाओगे। कैसे करूं? देखो भैया, इसको नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2, और इसको नाम दे दीजिए 3। यदि आपसे I1 पूछा जाएगा तो I1 कितना आएगा? I1 आएगा आपके पास में ml²/12। सही है। अच्छा I2 पूछेंगे तो कितना आएगा? 0। क्यों बेटा? ये इसी में से पास कर रही है लाइन,
इसी में से पास कर रही है तो 0। और I3 यदि मैं पूछूं तो कितना आएगा, तो ये भी आएगा आपके पास में ml² / 12। तो I नेट कितना आ जाएगा, तो ये आएगा बेटा I1 प्लस I2 और प्लस का I3। सो बेटा आंसर आएगा ml² / 12 प्लस ml² / 12 मतलब 2 ml² / 12, मतलब आंसर आ जाएगा ml² / 6। बोलो, अब मैं तमाम तरह के सवाल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? सवाल बनाना कौन सी बड़ी बात है, अब आप भी बना सकते हैं सवालों को आराम से। अरे बोलो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यस, सो डू इट योरसेल्फ। लो, आपकी तसल्ली के लिए एक सवाल और बना लेता हूं मैं। ये मेरे पास में रिंग है, ये भी मेरे पास में एक रिंग है, दोनों रिंगों को मैंने एक साथ जोड़ दिया और इस एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे करोगे, फटाफट बताओ कैसे करोगे? दो रिंगों को जोड़ दिया मैंने। अरे जोड़ सकता हूं कि नहीं जोड़ सकता, पहले तो ये बताओ। आराम से जोड़ सकता हूं भैया। देखो, अब ये यदि रिंग है, देखो सवाल में मैं पहले ही बोल रहा हूं क्लियरली, रिंग है, मास सबका m है, रेडियस दोनों की r है, और ये xy प्लेन में लाई कर रही हैं, xy प्लेन में पड़ी हुई हैं आराम से, तो ये टेंजेंट हो गई और एक्सिस भी इसके प्लेन में पड़ी हुई है। बोलो कैसे करोगे? तो भैया सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इनको नंबरिंग करिए। मान के चलो इस रिंग को मैंने नंबर दिया 1 और इसको नंबर दिया 2। अच्छा, 1 और 2 भी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं मेरे तो, ठीक है, 1 और इसको नंबर दे दिया 2। ठीक है, अब मैं कैसे शुरू करता हूं? तो देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरे को काम करेगी, ये बात तो तय है कि नहीं? बिल्कुल तय है। तो भैया एक इसको निकाल लेता हूं, फिर एक इसका निकाल लेता हूं, दोनों के लिए सेम है, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल लेता हूं। तो भैया देखो, मैं ले रहा हूं कुछ इस प्रकार से। देखो, ये आपने बना ली, इसका निकाल लिया, ये 1 नंबर चल रहा है, तो I1 जो है वो आएगा ½ mr²। क्या ये बात सही है? अरे बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, अब देखो ये एक्सिस हो गई और ये वाला हो गया, ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया I1 डैश। ठीक है, तो बोलो ये आपका कितना है, I1 है, तो ये I1 डैश कैसे निकलेंगे? I1 डैश बराबर आएगा ICOM प्लस का MD² का कॉन्सेप्ट। अरे बोलो समझ में आया? मैं इस 1 के लिए कर रहा हूं पहले पूरी प्रोसेस अबाउट दैट एक्सिस। तो ये आएगा I1 डैश बराबर ICOM मतलब I1, मतलब आप लिखोगे ½ mr² प्लस का डिस्टेंस कितनी है, ये r और r 2r और ये 3r, तो ये आएगा बेटा m इंटू 3r का होल स्क्वायर। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो ये I1 डैश आ जाएगा कितना, 9 और आधा, 9 और आधा कितना हो गया, 9.5, 9.5 का मतलब 19/2 बराबर है ना। सो 19/2 mr²। ये I1 डैश की कहानी खत्म। अच्छा, अगली कहानी किसकी शुरू करेंगे? तो भैया देखो, मैं ये वाले गोले की कहानी शुरू कर लेता हूं यहां पर, और इसका I2 ले लेता हूं। बोलो I2 तो अभी भी आपका कितना आएगा, ½ mr² ही रहने वाला है। यस, और इस वाली एक्सिस को जो मैंने यहां पर बनाया है, इसे I2 डैश ले लेता हूं। बोलो I2 डैश कैसे चलेगा? अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहानी। तो आप लिखोगे I2 डैश बराबर I2, क्योंकि वही सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, प्लस का MD², जिसे आप लिखोगे कितना, बोलो फटाफट, ½ mr² और प्लस का mr², तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 mr²। बोलो ठीक है, ये I2 डैश का आंसर आ गया। अब जो I डैश है, बेसिकली इसे I डैश यदि मैं मान रहा हूं, तो I डैश क्या आएगा, फटाफट बोलो I डैश क्या आएगा? योर I डैश विल बी इक्वल्स टू I1 डैश प्लस का I2 डैश, मतलब 19/2 mr² और प्लस का 3/2 mr²। मैंने रैंडम सवाल बनाया, 1903 22/2 मतलब 11 mr²। अरे बोलो ये सवाल मैं करवा सकता हूं आपसे कि नहीं करवा सकता? तमाम तरह के सवाल बना सकता हूं। अच्छा, 2 रिंग मैंने ऐसे लगा रखी है, 2 रिंग मैंने ऐसे लगा रखी है, ऐसे सवाल बनाया। अच्छा, यदि आप समझदार विद्यार्थी हैं तो क्या आपसे यदि मैं ऐसे पूछूं, देखो ये है, ऐसे रिंग जोड़ के भी तो मैं सवाल पूछ सकता हूं। अरे पूछ सकता हूं, नहीं पूछ सकता? इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, ऐड कर लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, ऐड कर लो, कितना आएगा? 3/2 और 3/2 3 mr² आ जाएगा, क्योंकि इसका मास m है और इसका भी मास m है बेटा, ये बात ध्यान रखना। अरे कर सकते हूं। अच्छा, मैंने बोला ये रिंग ऐसे जोड़ ली, ये रिंग ऐसे जोड़ ली, और मैंने यहां पर एक्सेस ऐसे ले ली। अरे बोल करवा सकता हूं? अरे कर सकता हूं, नहीं कर सकता? अरे कैसे भी करवा लो सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि जेई का पेपर होता ना, तो जेई के पेपर में शायद हो सकता है वो एग्जामिनर यहां पे डाल दे, तो यहां पे फिर क्या करना पड़ेगा,
ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। कैसे? इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा हिंट के तौर पे करवा रहा हूं, सवाल नहीं करवा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। मतलब ज्योमेट्री है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने बोला देखो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये है आई डैश, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? लॉजिक बताता हूं, सुनिए लॉजिक। क्या मैं इसका इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं? यस। क्या मैं इसका इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं? यस। क्या ये दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली हो गई? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यदि मैं पहले वाले के लिए बात करता हूं, इसे 1 मानता हूं, इसे 2 मानता हूं, तो ये 2 के लिए तो सीधा हो जाएगा कितना? mr² प्लस का mr², मतलब आंसर तो हो जाएगा 2mr²। किसके लिए? 1 वाले के लिए। लेकिन इस वाले के लिए कैसे करोगे? तो इस वाले के लिए ये वाला तो आपको mr² मिलेगा, लेकिन ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगाना बाकी है ना, यस और नो। तो बस वही लगानी है। तो उसके लिए आपको यहां पर ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये आपके पास में एक r, ये 2r, और ये आपको निकालनी है। जब तक ये निकालोगे नहीं तो आप इसके अबाउट कैसे निकाल पाओगे? तो बस राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। श्योर है? तो अब ऐसे ये ज्योमेट्री घुमानी है बस इसके अंदर में बेटा, ज्योमेट्री घुमाते चलिए और आपके आंसर्स निकलते चले जाएंगे। सो यही इसकी कहानी है और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आज के सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट आपका पूरा ही खत्म हो गया। इससे ज्यादा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ बचता नहीं है। हालांकि यदि हम लोग बात करें कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी एक्सिस वगैरह से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैंने आपको उसके अंदर में दे रखी है, क्या बोलते हैं, बुकलेट के अंदर में दे रखी है। तो हम लोग उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज के एक लेक्चर में जितना पॉसिबल था उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हम लोगों ने सारी चीजें कर ली है। बाकी सारी चीजों को जो बुकलेट्स के अंदर में दी गई हैं उनको करने की आप कोशिश कीजिए। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक चालू होगा ये होगा अपना, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन और टॉर्क वगैरह आगे अब सीधा सीधा आपका आने लग जाएगा, ठीक है। सो अपने आज के सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.